ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमने प्रीवियस नॉलेज ली है उसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा अब इस एक्सरसाइज में काम आएगा। तो हमने कुछ रियल नंबर्स के बारे में स्टडी करी थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ध्यान से समझेंगे। रियल नंबर्स कॉम्बिनेशन होते हैं किस किस के, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के। रैशनल नंबर कौन से होते हैं सर? रैशनल नंबर वो होते हैं जिसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। टिक का मतलब है लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो चलेगा, और डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्दर हमने रैशनल नंबर में दो टाइप सीखे थे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं बेटे? जो डेसिमल के बाद जिनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 2.5, 3.75, 4.875, ये मतलब 5 के बाद ख़त्म हो गए हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। फिर इसका हमने दूसरा भाई सीखा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब वो टर्मिनेट नहीं हो लेकिन रिपीट हो और एक पैटर्न बनाए, ठीक है। जैसे 1.222, तो हम इसको लिखते थे 1.2 का बार, एक पैटर्न बनना है ना, 2 का 2 ही 2 रिपीट हो रहा है। ऐसे 3.4242, तो हम इसको लिखते थे 3.42 का बार। 8.972, 972, 972, तो डेसिमल के बाद एक पैटर्न बनने आए, किसका? 972 का। तो इस तरीके के जो एक्सपेंशन थे वो रैशनल नंबर्स कहलाते थे। ठीक है, यहाँ से हमने एक पते वाली बात और सीखी थी कि सारे रैशनल नंबर्स रियल हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स रैशनल हो जाएं ऐसा कंपलसरी नहीं है, उसमें से कुछ इर्रेशनल भी होंगे। यही बात इर्रेशनल नंबर पे लागू होती है बेटे, कि सारे इर्रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन सारे रियल नंबर्स इर्रेशनल हो जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस सीक्वेंस में, उस सीरीज़ में कुछ ना कुछ नंबर रैशनल के भी होंगे, है ना। इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है किसी को? ठीक है। अब इसके बाद हमने इर्रेशनल के कुछ टाइप सीखे थे। इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं कि बेटा जिन नंबर्स को हम a/b की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्रॉस मीन्स नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो चलेगा, और डिनोमिनेटर मीन्स b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो कॉमन डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद हमने इसमें टाइप सीखे थे कि इर्रेशनल नंबर सबसे पहले ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, है ना। टर्मिनेट भी नहीं हो डेसिमल के बाद और रिपीट भी नहीं हो, मतलब कोई पैटर्न ही ना बनाए। जैसे ये 110, 11100, 1110000, कुछ भी आ सकता है। ना ही वो स्क्वायर रूट हो, ना ही वो क्यूब रूट हो, और पाई भी कैसा नंबर है? एक इर्रेशनल नंबर है। हम इसको प्रूव करेंगे, जल्दी समय आ रहा है, धीरे धीरे करके एक्सरसाइज 1.5 में हम इसको प्रूव करेंगे कि पाई एक इर्रेशनल नंबर क्यों होता है। ठीक है बेटे, यहाँ तक तो बात रही हमारी ये समरी की। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कहना चाह रहा है, राइट द फॉलोइंग, मतलब हम इन सबको किस में लिखें? इन डेसिमल फॉर्म में। ये तो बहुत आसान हो गया। एंड से, और हमें बताना है कि डेसिमल में लिखने के बाद इन फ्रैक्शंस को, वो फ्रैक्शन मतलब वो डेसिमल एक्सपेंशन किसको फॉलो करेंगे? टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, है ना। तो देखते हैं, चलो पहले तो डेसिमल में चेंज करके देखते हैं। अच्छा, ये हमने बचपन में सीखा है कि अगर डिनोमिनेटर में हमारा 10 का मल्टीपल चल रहा हो, मतलब 100 हो, 10 हो, 1000 हो, तो हम उसको डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ये सब क्लास 6th 7th 8th सब ने सीखा होगा ये चीज़, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट है
अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हमें वैसे एक बार बताओ, हमें क्या इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है फर्स्ट पार्ट को? तो आंसर है नो। हम इसको डायरेक्ट डेसिमल में लिख सकते हैं। देखो कैसे, डिनोमिनेटर में हमारे न्यूमिनेटर में पहले कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2, और डिनोमिनेटर में कितने ज़ीरोज़ हैं? 2 ज़ीरो ही हैं। तो हम इसको डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? 0.36, ये हमने डेसिमल में चेंज कर लिया। कैसे हुआ है, कैसे मैच करते हैं देखो एक बार। डिनोमिनेटर में जैसे 1 ज़ीरो है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से जब हम चलेंगे यूनिट डिजिट से, तो 1 ज़ीरो को हमने मैच करा, इस वैल्यू से मैच हो रहा है, ठीक है, एज इट इज़ नोट कर दिया। फिर 1 ज़ीरो को इससे मैच करा, ये नोट कर दिया। अब ज़ीरो ख़त्म, ऊपर के न्यूमिनेटर की वैल्यू भी ख़त्म, मतलब जितने ज़ीरो यहाँ हैं उतनी ही वैल्यू यहाँ है। तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को, जो मतलब न्यूमिनेटर वाली वैल्यू है, उसने इन ज़ीरो को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उस नंबर से पहले डेसिमल लगा दिया और उससे पहले हमने ज़ीरो लगा दिया। तो इसी तरीके से हम चेंज करते थे डेसिमल को, यही हमारा टेक्निक थी सॉल्व करने की। तो अब अगर हम इसको देखें, ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सबको दिखाई दे रहा है वाली बात? ठीक है। अगला 1 हमें डिवाइड करना है 11 से। सब डिवाइड करना जानते हैं, तो एक बार हम रफली वैसे डिवाइड करके देख लें कि हम जानते हैं कि नहीं है भाई। तो डेसिमल लेंगे, ज़ीरो आ गया, जब भी डिवाइड नहीं होगा फिर 1 ज़ीरो हम और लगाएंगे। 11 9 जा 99, 1 डेसिमल लगा हुआ है, ज़ीरो लगा दो। अब 1 ज़ीरो मुझे और चाहिए, तो मैंने 1 ज़ीरो यहाँ जोड़ा और 1 ज़ीरो यहाँ जोड़ा, फिर से 11 9 जा 99। तो आप देखोगे कि एक सीरीज़ चल रही है, किसकी? इसको जब हम डिवाइड करेंगे फर्दर आगे, तो एक सीरीज़ चलेगी 0.09 09, फिर से आगे 09 आएगा, करके देखना। तो ये एक पैटर्न बनाएगा 0.09 का, मतलब डेसिमल के बाद 09 09 09 आते चले जाएंगे। अब वो आगे कब ख़त्म हो ये मुझे पता नहीं है, हो सकता है आगे ख़त्म भी हो जाए, है ना। तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, यस, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? डिवाइड करना है हमें नॉर्मली और कुछ भी नहीं करना है, फिर हमें चेक करना है कि डेसिमल के बाद क्या शो हो रहा है, पैटर्न बन रहा है या फिर टर्मिनेट हो रही है वैल्यू। ऐसे ही हम ये करेंगे। पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 8 4 32, 32 + 1 33। इसको भी हम नेचुरल डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 4.125 मिलेगा बेटा। आप रफ में डिवाइड कर सकते हो, साइड में करके, है ना, साइड में रफ वर्क बना के डिवाइड करके देखना कि यही वैल्यू आ रही है या नहीं। अगर ये वैल्यू मेरी आ रही है तो मेरे लिए तो डेसिमल के बाद वैल्यू फिनिश हो गई, टर्मिनेट हो गई। तो मैं इसका आंसर क्या लिख दूँगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसको करके देखते हैं। इसको भी ऐसे लिखेंगे, 3 डिवाइड हो रहा है 13 से, है ना। तो यहाँ पे हम वैसे 3 को क्या बोलेंगे बेटे? डिविडेंड, और 13 को हम क्या बोलेंगे? डिवाइज़र। काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें, इसीलिए क्लियर कर लेना। तो बेटा जब हम इसको डिवाइड करेंगे फर्दर तो हमें वैल्यू मिलेगी 0.2307692 एंड सो ऑन। मतलब कोई पैटर्न भी नहीं बनना है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। हाँ, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अच्छा, वैसे अगर हम इसको करें भी तो लेकिन हो सकता है पैटर्न बन जाए, क्योंकि देखो
3 को हम डिवाइड कर भी लें, हम एकदम नहीं कहेंगे ऐसे, तो 0, 13 2 26, 4 डेसिमल लगाए 0, 13 3 39, 1 0, फिर 1 0 मुझे और चाहिए, फिर 91 9, है ना, सही कर रहा हूँ डिवाइड बिल्कुल। फिर 78, फिर 2 1, फिर एक डेसिमल लगेगा, एक और करो, 9 बार जाएगा 117, तो 3 बचेगा। फिर अगर डेसिमल हम लगाएं तो फिर से मेरे हिसाब से यही पैटर्न दोबारा चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, वो नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग तो हो रहा है। ये 9 के बाद वैल्यू रिपीट होती चली जाएगी, मतलब फिर से आपका 2 यही वैल्यू आएगी दोबारा। तो इसका मतलब हमने ये निकाला कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो इसको हम कैसे लिख देंगे वैसे? 0.230769, बड़े लंबे टाइम के बाद आके रिपीट हुई है वैल्यू, है ना। ठीक है, ऐसे ही हम जब इसको डिवाइड करेंगे 2/11 को, तो हमें मिलेगा, हम इसको डिवाइड करेंगे, जरा करके देखें जरा। बचपन की यादें ताज़ा हो गई थोड़ी सी, है ना। 11 2 11 1 11, 9, फिर 0, 11 8 88, फिर 2 0, 11 1 11, फिर 9, ये तो वही चलती चली जाएगी। 0.181818, है ना। तो 0.181818, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? 0.18 पे बार बार आ रहा है कौन सा नंबर? 18। तो ये कैसा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन शॉर्ट लिख दिया, कोई बात तो नहीं है, वर्बली में बोल ही रहा हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी मेरे हिसाब से टर्मिनेट हो जाएगी वैल्यू, है ना। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो हमें वैल्यू मिलेगा 0.8225, टर्मिनेट होगा ये वैल्यू। तो हम इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, एक बार सब चेक कर लेना कि आंसर हमारे सही है कि नहीं है। वैसे मोस्टली हमारे सारे आंसर ही अच्छे होंगे, सही होंगे बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है। नॉर्मल डिवीजन था, डिवीजन से हमें बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम बाद में करेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से समझना। अच्छा, इस एक्सरसाइज को हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में। तो इसको हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्रेस द फॉलोइंग, मतलब इन सब को हमें रैशनल नंबर मतलब P/Q की फॉर्म में लिखना है। हाँ, इसको लिखेंगे कैसे होगा सब पता चलेगा। जहाँ पे P और Q क्या है? इंटीजर्स, वही रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है और Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है 0.6 पे बार, इसका मतलब 6 बार बार रिपीट हो रहा होगा। 0.47 और बार किस पे है? 7 पे, तो 7 रिपीट हो रहा होगा। और 0.001 पे बार है तो 0.001 बार बार रिपीट हो रहा होगा। तो हमें इसकी मदद से इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, देखो बेटे, इसको करने के लिए बिल्कुल वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, एक एक स्टेप को फॉलो करते रहेंगे और हम फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल वेल डिफाइंड स्टेप्स हैं, फिक्स्ड स्टेप इसको बोलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है 0.6 का बार। स्टेप नंबर 1,
करने का, सबसे पहले हम इस गिवन वैल्यू को क्या मानेंगे, x। क्या मानेंगे, x। ठीक है, हमने इसको x मान लिया अपनी तरफ से। आप कहोगे सर a मान सकते हैं, a मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मैं x मान के चल रहा हूँ। ठीक है, x से हमारा बहुत पुराना नाता रहा है। स्टेप नंबर 2, ये जो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है, ये बताओ कितनी वैल्यू के ऊपर बार लग रहा है, कितने नंबर्स के ऊपर बार लग रहा है। तो आंसर है 1, सिर्फ सिंगल नंबर के ऊपर बार है। ये तो हमने समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, बस ज़्यादा नहीं, 4-5 वैल्यू तक। स्टेप नंबर 2 क्लियर है। ठीक है, इसको, इस इक्वेशन को मान लेंगे हम फर्स्ट। इस वाली इक्वेशन को हमने मान लिया फर्स्ट, एक्सपेंड करने के बाद। यहाँ तक हमारे 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या हुआ, मैंने इसको x के बराबर रखा प्यारे बच्चों। दूसरे स्टेप में मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, जो वैल्यू, जिस वैल्यू के ऊपर बार था। यहाँ तक क्लियर है? अब ठीक है ना। अब जितने नंबर के ऊपर बार होता है ना बेटे, जितने नंबर के ऊपर बार होता है, मैं उतने ही 10 के मल्टीपल से इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा। फिर से एक बार, जैसे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई बाय 10। इक्वेशन 1 में मैं 10 से मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल नंबर के ऊपर बार है। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता, फॉर एग्जांपल ऐसे 0.89, तो मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करता, बिल्कुल 100 से। ठीक है, ये चीज़ हमें सीखनी है। तो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट इक्वेशन में, स्टेप नंबर 3 समझ में आ गया। मुझे बार के ऊपर, नंबर के ऊपर बार देख के यह डिसाइड करना है कि मैं कितने 0 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब कितने 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब मैं, देखो इसको करने से पहले एक चीज़ बताऊँ मैं। जैसे मान लो मैं 8.9 का मल्टीप्लाई 10 से करूँ, ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते थे क्लास 7th 8th में, कि डेसिमल हटा के 10 लगा देते थे, मतलब डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू आ रही थी, 10 से 10 कट जाता तो 89 बचता। और करते हैं 7.25 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो अब आप इसको सॉल्व कैसे करते थे, डेसिमल हटा के 2 0 लगाते, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 0 आ रही हैं, 2 वैल्यू आ रही हैं। फिर 1 0 से 1 0 हम काट देते थे, हमारे पास बचता था 725/10। अब हम अगर हमें इसको डेसिमल में चेंज करना है तो इसका आंसर होता था 72.5, जैसा मैंने तरीका अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 0 मैच करने वाला। तो यहाँ से हमने एक चीज़ देखी कि जब हम किसी डेसिमल वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो पॉइंट है ना, ये खिसक के एक स्टेप आगे आ जाता है। कहाँ आ जाता है, आगे। ये हमने एक छोटी सी टेक्निक सीखी है ना। जब मैं इसका मल्टीप्लाई 10 का यहाँ करूँगा तो डेसिमल खिसक के एक आगे आ जाएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बचेगा, 6.6666। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। हाँ, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता तो डेसिमल 2 स्टेप खिसक जाता, दो छलांग मारता, 1 2 यहाँ पे आ जाता। वो मैं क्वेश्चन करूँगा जब समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 5 में, पहला स्टेप हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ स्टेप में मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, मतलब फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मैं पहली को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ किस में से, सेकंड में से। तो मुझे क्या मिलेगा, 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.666 माइनस 0.6666 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 9x, और जब मैं इसको माइनस करूँगा ऐसे लिखकर,
मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे सब 0 0 कट गया, 0 0 0 0 और यहाँ पे क्या बचा 6। ठीक है, तो फाइनली मुझे क्या वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों, 9x = 6। डेसिमल के बाद 0 0 0 0 लिख रहे हो, इसको लिखना ना लिखना एक ही बराबर है, मत लिखो तब भी सही है। चाहे आप 8 को 8 लिख लो या फिर 8.00 लिख लो, बात एक ही है। डेसिमल के बाद अगर 0 0 आ रहा है तो डेसिमल तक, मतलब यहाँ तक वैल्यू काउंट नहीं होगी, सिर्फ 8 काउंट होगा। ठीक है, ये बेसिक सीखो। अब यहाँ से हमें फाइनल वैल्यू किसकी निकालनी है बेटा, x की। तो x = 6/9, 9 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला गया। अच्छा बेटा, ये बात आपको मालूम है कि 9 डिनोमिनेटर में क्यों गया? क्योंकि एक बात मैं आपको एक चीज़ सिखा दूँ कि अगर a × b = c है, मतलब = के लेफ़्ट हैंड साइड में अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और अगर हमें वहाँ से एक नंबर का वैल्यू निकालना है, मतलब हमें एक ही वैल्यू चाहिए, तो b को यहाँ से हटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, b को डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज कर देते हैं। शर्त क्या है, दोनों नंबर मल्टीप्लाई होने चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे a + b = c दे रखा है और हमें यहाँ से b हटाना है, तो हम b को डिनोमिनेटर में नहीं ले जाएंगे, b कहाँ जाएगा, माइनस में। शर्त यह है कि दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, तभी वहाँ से एक नंबर का वैल्यू जब आप निकालोगे तो दूसरा नंबर उठ के डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 3 से जाएगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। हमने इसको p/q की फॉर्म में लिख लिया, और p और q दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। बेटा समझ में आया यहाँ तक हमने क्या करा? एक बार फिर से, क्या हुआ है कि जो नंबर मुझे दे रखा है, मैंने सबसे पहले उसको मानना है x, उसको x के बराबर रख दिया। दूसरे स्टेप में मैंने इस डेसिमल वाली वैल्यू को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया, थोड़ा सा 4-5 वैल्यू तक। अगले स्टेप में मैंने देखा कि कितने नंबर के ऊपर बार है, तो एक नंबर के ऊपर, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 4 नंबर के ऊपर बार होता तो मैं 10,000 से मल्टीप्लाई करता। जितने नंबर के ऊपर बार उतने ज़ीरो से मल्टीप्लाई, और मतलब 10 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई। हालांकि यहाँ पे एक नंबर के ऊपर बार है, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे मिल गया 10x = 6.66। जब हम किसी डेसिमल वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल खिसक के एक स्टेप आगे आ जाता है। अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करना चाहते हो, नॉर्मल कर सकते हो रफ में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ, मैंने इस सेकंड इक्वेशन को, इसको सेकंड इक्वेशन माना और इसमें से इसको माइनस करा। माइनस करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद थोड़ा सा मुझे ये मिला। ध्यान से सॉल्व करना है सबको। डेसिमल के बाद अगर 0 0 0 0 आ रहा है तो उसको लिखो ना लिखो एक ही बराबर है, वैसे मत लिखो। ठीक है, अब यहाँ से मुझे किसका वैल्यू चाहिए, x का, तो 9 को मैं डिनोमिनेटर में ले आया। ठीक है, ये भी हमने सीखा कि डिनोमिनेटर में वैल्यू कैसे आती है। फिर हमने थोड़ा सा सॉल्व करा और हमें 2/3 मिल गया। अब आप कहोगे सर क्या हम 6/9 नहीं छोड़ सकते हैं? तो आंसर है बेटा, हमें x की जो वैल्यू है ना, जो फ्रैक्शन जो हमें निकालना है, वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके लाना है आखिरी तक, कि ये दो नंबर किसी और से डिवाइड नहीं हो एक्सेप्ट 1 के, है ना, वो होती है सिंपलेस्ट फॉर्म। ये हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, जो इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ये आप कोशिश करने की मैं आपको थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है वो आपका होमवर्क में है। अब मैं बता रहा हूँ आपको थर्ड पार्ट। अब बेटे यहाँ पे कितने नंबर्स के ऊपर बार है, 3 नंबर्स के ऊपर। तो ये तो क्लियर हो गया कि मैं 1000 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 मैं इसको मानूंगा x। स्टेप नंबर 2 थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर दूंगा, 0 0 1 0 0 1, बस बहुत है। ठीक है, अच्छा
स्टेप नंबर 3 क्या हो गया होगा, मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं, 3 नंबर के ऊपर बार है ना, तो 1000, इसको मैं मान लूँगा इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, जब मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1000x, और डेसिमल कितने स्टेप आगे सरक जाएगा, आगे खिसक जाएगा 1 2 3 स्टेप, तो 1 पॉइंट ये हो जाएगा 001 और 001, और लिख लिया थोड़ा सा मैंने। ये मेरी हो गई इक्वेशन नंबर 2। नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ तक कोई इसमें समझाने वाला वो नहीं है टेक्निक, सिर्फ कैलकुलेशन है। अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको, फर्स्ट को, किस में से, सेकंड में से, एंड तो हमें क्या मिलेगा फाइनली 999x, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे मिला 1, है ना। फाइनली हमें क्या मिला, ये क्लियर, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/999, ये हमारी p/q फॉर्म में आ गया। अब इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं यही हमारा आंसर है कि नहीं है। हाँ, यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा। अच्छा, कुछ बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं कि सर सेकंड पार्ट और करवा दीजिए। चलो सेकंड और कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे 7 के ऊपर बार है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको x मानूँगा, 7 को, अच्छा चलो ठीक है। फिर जिस नंबर के ऊपर बार है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, बस बहुत है। फिर क्या करेंगे, एक नंबर के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमें क्या मिल जाएगा 10x, और एक डेसिमल आगे सरक जाएगा 4.7777, बस बहुत है। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या होगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, है ना, सेकंड में से हम फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 10x माइनस x इक्वल टू 4.777, ये और 0.477। ठीक है, ये हो जाएगा 9x, और यहाँ क्या मिलेगा मुझे 0 0 0। ठीक है ना, यहाँ क्या मिला मुझे 4.300। तो फाइनली मुझे एक तरीके से क्या मिल गया, 9x इक्वल टू 4.3000 आ रहा है, तो उसको इग्नोर कर दो। अब देखो, अब नया क्या मिला हमें 4.3, बिल्कुल सही है हमारा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.3/9। डेसिमल हटाओ यहाँ से, एक 0 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, और यही हमारा क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सबको। इसी तरीके से आपको ऐसे जितने क्वेश्चन मिले आप सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पल एनसीईआरटी के हमारे एग्जाम्पल में भी हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 9 है ना, एग्जाम्पल नंबर 7 है, 8 है। इसको करने की कोशिश कीजिए सब। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हमें इसको, इस डेसिमल एक्सपेंशन को, अच्छा ये बताना है कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है कि सर ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब रेशनल नंबर है। हमें इसको p/q की फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे। हमने क्या करा, सबसे पहले इसको ये लिख लिया, हमने इसको x मान लिया, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसको x मान लिया। ठीक है, बार तो लगा ही नहीं है तो छोड़ो, हम इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट। वैसे अगर बार लगा होता तो कितने नंबर्स के ऊपर बार लगा होता बता सकते हो? तो आंसर है 0.9 बार। एक नंबर के ऊपर बार होता है बस, तभी तो 9 खाली 999 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यस, मल्टीप्लाई बाय 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 10x, और एक डेसिमल आगे छलांग मारेगा 9.9999 एंड सो ऑन। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अगला स्टेप, यस, फर्स्ट को माइनस करेंगे सेकंड में से, तो 10x माइनस x
इक्वल टू 9.999 हो जाएगा 0.9999। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये हो जाएगा 9x और हमें यहाँ मिल गया 0.00009। तो फाइनली मुझे मिल गया 9x इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू क्या हो गई? 9/9। x की वैल्यू हो गई 1। वाह, चेक कर लो एक बार x की वैल्यू वास्तव में 1 आ रही है कि नहीं। हाँ बेटा, x की वैल्यू 1 ही आ रही है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब आप कहोगे कि सर 1 को हम P/Q की फॉर्म में कैसे लिखें? क्यों, आप 1 को ऐसे नहीं लिख सकते 1/1? ये भी सही है, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 सबको? अब हम नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है बेटा।